नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य रघुवीर। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली पढ़ना कैसे सीखें। आज हमारा पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने ये बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है कि व्यक्ति की जन्म होने के बाद उसकी पहचान हमें कैसे होती है। हमारे घर में कोई प्राणी, अगर नया प्राणी आता है तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, ये कैसा होगा, कैसा भाग्य लेके आया है। लेकिन जन्म पत्रिका आभा मंडल के अंदर वो ग्रह, उन ग्रहों की उपस्थिति में जो हमारे घर में उत्पन्न जीव आता है तो उसके बारे में पूरी व्याख्या बता देते हैं। इस व्याख्या को वराहमिहिर, ऋषि भृगु और पाराशरी में भी बताया गया है। और नंबरोलॉजी केपी यानी कृष्णमूर्ति परिणति, इनके अंदर नक्षत्र, वार, तिथि, योग, करण और माह, इनके अनुसार जो ये व्याख्या बनती है। और दूसरी बात, राशि उदय कब होती है, ये पंचांग के अनुसार पूरी व्याख्याएं की जाती है। जैसे आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत विचित्र बात है। ऐसी बात जो भविष्य के कथन और फल किए जाते थे उन चीजों के अनुसार। मैंने जो आपके यहाँ पर दो कुंडलियां बनाई है, जो ये दो सिंबल है कुंडली के, इनके अंदर एक के अंदर 12 तक तो अक्षर लिखे हुए हैं। इनको हिंदी के अंदर भाव कहा जाता है, अंग्रेजी में हाउस कहा जाता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 5 हाउस, 6 हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस और 9 हाउस और 10 हाउस और 11, 12 हाउस। और हिंदी में इनको भाव कहा जाता है। पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। तो इन भावों के अनुसार इनकी कथन गणनाएं बहुत ही सटीक और अच्छी लिखी हुई है। हमारे घर में कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले उसकी लगन कुंडली बनती है, कौन से लगन में उत्पन्न हुआ। तो मान लो वो लगन की तो बात हम दूसरे चैप्टर में समझाएंगे आपको, लेकिन प्रथम भाव में कुंडली के भावों का भावार्थ क्या है। तो सर्वप्रथम हम इसको पहला भाव मानेंगे लगन। लगन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है तनु। तनु का मतलब है जो व्यक्ति पैदा हुआ उसका शरीर स्वास्थ्य कैसा होगा, यानी कैसा शरीर लेके वो व्यक्ति हमारे घर में उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में हम दूसरा घर देखेंगे, नंबर 2। यहां पर लिखा है मैंने धन, यानी इस के पास कैसा धन होगा। भाई बच्चा आया है तो उसके घर में धन आया है या नहीं आया, और वो कुटुंब में। और दूसरा भाव हम कुटुंब के लिए भी देखेंगे, कैसे कुटुंब में उत्पन्न हुआ है, उसका कुटुंब कैसा है। और उसकी वाणी के लिए भी हम दूसरा भाव देखेंगे। उसके भोजन खाद्य सामग्री के लिए भी हम दूसरा भाव देखेंगे। तीसरा भाव नंबर 3, जहां पर लिखा है सहज, इसके छोटे बहन भाई कैसे होंगे और पड़ोसी कैसे होंगे, तो ये भी देखा जाता है। भाई बहनों के लिए ये सहज देखा जाता है, इसका पराक्रम, इसको सपोर्ट कैसा मिलेगा। नंबर 4 जो ये माता का भाव है, उसकी माता उसके जन्म के बाद स्वस्थ होगी या अस्वस्थ होगी, उसकी संपत्ति, भूमि, वाहन उस परिवार में होंगे या नहीं होंगे, या उसके पास होंगे या नहीं होंगे, ये हम चौथे भाव से देखेंगे, नंबर 4 से।
नंबर 5 जो मैंने यहाँ दिया है, और यहाँ पर लिखा है सुख, और यहाँ पर लिखा था चौथे भाव में सुख। यानी चौथे भाव में उसका सुख कैसा होगा, उसकी माता का सुख कैसा मिलेगा, ये चौथे भाव से किया जाता है। और पांचवें भाव से ये किया जाता है कि सुख यानी उसकी संतान कैसी होगी, उसकी विद्या कैसी होगी, पंचम भाव से हम क्लियर कहेंगे। उसकी बुद्धि कैसी होगी, कैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो पंचम भाव से उत्पन्न किया जाएगा। छठा भाव जहां पर मैंने लिखा है रिपु, इस व्यक्ति को रोग, शत्रु, शत्रु उसका कौन होगा, रोग, रोग और शत्रु। ये बच्चा उत्पन्न हुआ है, स्वस्थ है तो इसके ऊपर ऋण नहीं होगा। अगर स्वस्थ नहीं है तो इसके पिता का पैसा खर्च होगा, यानी वो ऋणी होगा अपने पिता का। ये छठे भाव से देखा जाता है मित्रों। भाव नंबर 7 यहां पर लिखा है मैंने जया। जया का मतलब है पत्नी। उसकी पत्नी सुंदर सुशील कैसी होगी, ये सब चीजें हमें कौन बताएगा, ये सब चीजें वो बताएंगे जो इन भावों में कौन से ग्रह बैठे होंगे। जैसे ग्रह कौन से 9 ग्रह बताए गए, राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये इनकी उपस्थिति इस कुंडली में कहां कहां पर होगी, ये हमें क्लियर करवा देंगे कि इस व्यक्ति जो ये ब्रह्मांड से इस पृथ्वी पर आया है तो इस व्यक्ति का अस्तित्व क्या होगा। नंबर 7 के बाद नंबर 8 और नंबर 7 उसके अंदर ये भी पता चलेगा कि ये व्यापार करेगा तो इसके पार्टनर होंगे, वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो इस ग्रह की उपस्थिति होगी, शुभ ग्रह की होगी, अच्छी पोजीशन में होगा तो उसको पत्नी सुंदर सुशील मिलेगी और पार्टनर अच्छे मिलेंगे। अगर यहाँ पर कोई खराब ग्रह की उपस्थिति है तो सब सर्वनाश कर देगा। नंबर 8 जहां पर लिखा है रंध, रंध का मतलब मृत्यु। अगर छठे भाव में कोई खराब ग्रह है, अगर उसकी उपस्थिति खराब है, वो मृत्यु भाव को देख रहा है तो यहां पर मृत्यु हो सकती है। ये मृत्यु का भी भाव है, ये ससुराल पक्ष का भी भाव है। अगर रंध जो लिखा है मैंने वो अष्टम भाव है और अष्टम भाव के अंदर ससुराल पक्ष, लंबी आयु भी देखी जाती है। व्यक्ति की आयु कैसी और कितनी होगी वो हम आगे के चैप्टर में बताते जाएंगे आपको। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए और हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर कर भेजें या मेरी फेसबुक पर भी अगर आप इसको लाइक करोगे या पसंद करोगे तो हमें खेद है कि हमें भी लगेगा कि हमारे मित्रगण जो इस वीडियो को देखने में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं। नंबर 9 से ये देखा जाएगा मित्रों कि उसका धर्म क्या है और किस धर्म का व्यक्ति है, धर्म को अपनाएगा या नास्तिक होगा, ये नंबर 9 से देखा जाएगा। और इस बात के अनुसार नंबर 9 में ये भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस जगह पर यात्राएं भी देखी जाती है। अगर व्यक्ति छठे और 8वें भाव से यहाँ से अगर खराब ग्रह कोई बैठा होगा तो उसकी यात्रा या चिकित्सा के लिए भी यात्रा हो सकती है। और नंबर 9 उसके पुण्य यानी धर्म के लिए उसके पुण्य कर्म कितने किए हुए हैं, पुण्यार्थ कितना किया हुआ है वो भी पता चलता है। नंबर 10 मित्रों, नंबर 10 नंबर जो लिखा हुआ है वो कर्म लिखा हुआ है। कर्म का मतलब नौकरी व्यापार उसका कैसा होगा। और उसके पिता के लिए भी देखा गया है 10वां भाव जो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और कर्म स्थान है। उसके पिता से
उसको कितनी प्रॉफिट होगी, राजयोग होगा या नहीं होगा, और स्वभाव कैसा होगा, उसका जो चीजें ये देखा जाता है वो 10वें भाव से देखा जाता है। मित्रों, नंबर 11 जो मैंने लिखा हुआ है आय। अब देखो, कर्म करेगा तो आय होगी, पार्टनरशिप, व्यापार, उसके बाद में आय। 9, 10, 11, देखो ये तीनों एक पास में और एक साथ में, और 11वें भाव से जो हम यहां पर देखेंगे वह चीज है आय की। तो आय व्यक्ति के पास होगी, धन आगमन कैसा होगा, और लॉटरी सट्टे में उसको लाभ होगा या नहीं होगा, तो वो सब उसके जन्म से देखा जाता है। यानी यह लाभ कैसे कमाएगा, लॉटरी से कमाएगा, सट्टे से कमाएगा, व्यापार से लाभ कमाएगा, और प्रॉपर्टी के योग इसके कैसे बनेंगे, तो ये सब एकादश भाव से भी देखा जा सकता है। उसके बाद में द्वादश भाव यानी 12वां भाव जो व्यय का है। व्यय के अंदर मित्रों आपको सभी को मालूम है कि व्यय का मतलब ही खर्च होता है, लेकिन व्यय के साथ साथ एक और चीज देखी जाएगी कि ये बच्चा जेल यात्रा करेगा या नहीं करेगा, कारावास होगा या नहीं होगा, राज्य की ओर से दंडित होगा या नहीं होगा, और हानियां होगी या नहीं होगी, इसकी आदतें कैसी होगी, इसके ऊपर मुकदमे होंगे या नहीं होंगे, यह कला करेगा या कला करने वाला व्यक्ति होगा या नहीं होगा, बुरी आदतों का विचार भी इस व्यय से किया जा सकता है, द्वादश भाव से। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समापन किया जाता है, और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।